Dear students of class 8, this is English class and this is second lesson. The name of the lesson is hobnail. हॉबनेल का मतलब होता है घुंडीदार कील, मतलब कोई घुमावदार चीज़ जो कि परेशान करे. हैव यू एवर सीन एनी गॉस्ट और एनी अदर स्कैरी थिंग्स विच इज़ नॉट नेचुरल? क्या आपने ऐसे किसी चीज़ को देखा है या किसी भूत को देखा है जो कि प्राकृतिक नहीं हो? हियर इज स्टोरी ऑफ लिटिल फैनी. यहाँ एक कहानी है छोटी सी फैनी की. हु वेंट थ्रू सच काइंड ऑफ थिंग, जो ऐसे ही किसी चीज़ से गुजर रही थी या गुजरी थी. लेट अस रीड वाट शी फील्स एंड हाउ शी एंड हर मदर हैंडल द सिचुएशन. अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे कि वह कैसा महसूस करती है और कैसे वह और उसकी माँ परिस्थितियों का सामना करती हैं. Fanny Potteet sat cross-legged on her Uncle John's front porch, her favorite rag doll clutched under one arm. Fanny Potteet sat cross-legged on her Uncle John's front porch. Fanny Potteet जो थी वो बैठी हुई थी अपने पैरों पर पैर चढ़ा करके अपने अंकल जॉन के सामने वाले पोर्च में. Her favorite rag doll clutched अंडर वन आर्म, उसका पसंदीदा कपड़े का डॉल उसके एक हाथ में दबा हुआ था. द लेट आफ्टरनून सन शोन थ्रू द लीव्स ऑफ द जायंट ओक ट्री. दोपहर के बाद सूरज की रोशनी विशालकाय ओक के पेड़ के पत्तियों से छन के आ रही थी, चमक रही थी. कास्टिंग इट्स फ्लिकरिंग लाइट ऑन द केबिन, और उसकी टिमटिमाती रोशनी केबिन पर पड़ रही थी. दिस गोल्डन मोशन ऑफ लाइट इंट्रेंस्ड द चाइल्ड. रोशनी की ये सुनहरी गति जो थी बच्ची को गति दी या प्रवेश कराई. एंड सी विथ हर फेस टर्न अपवर्ड, उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया. एज इफ हिप्नोटाइज्ड, जैसे कि वो सम्मोहित हो गई थी. द स्टेडी हम ऑफ कन्वर्सेशन फ्लोड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द केबिन, और लगातार बातचीत की आवाज़ जो थी वो केबिन के अंदर से आ रही थी. Ellen, I am sure happy that you came to church with us today. Ellen, मैं बिल्कुल खुश हूँ. I am sure happy, मैं बिल्कुल खुश हूँ that you came to church with us today, कि आज तुम चर्च हमारे साथ आई. Why don't you spend the night, आज रात तुम क्यों नहीं यहीं गुजार लेती? It is getting awfully late, बहुत देर हो गई है. And it will be dark before you make it home, और तुम घर जाओ इसके पहले बहुत अंधेरा हो जाएगा. I'll be fine, मैं ठीक हूँ सैली. रिप्लाइड फैनीज मदर, फैनी की माँ ने जवाब दिया कि सैली मैं ठीक हूँ. एनी हाउ यू नो हाउ लिग इज अबाउट हिज सपर, तुम जानते ही हो कि लिव जो है अपने भोजन के लिए किस तरह से परेशान होता है या कैसे सोचता है वो. आई लेफ्ट प्लेंटी फॉर हिम एंड द बॉयज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, मैंने बहुत सारा चीज़ जो है वो रख दिया है उसके लिए. बट ही विल वांट फैनी एंड मी होम, लेकिन वह फैनी और मुझे घर पे चाहेगा. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही विल वांट टू हियर इफ सैम बॉसवर्थ वाइफ मैनेज टू ड्रैग हिम इनटू चर्च. वह ही विल वांट टू हियर, वह यह भी सुनना चाहेगा इफ सैम बॉसवर्थ वाइफ, कि सैम बॉसवर्थ की पत्नी कैसे मैनेज की, किस तरह से व्यवस्थित की उसको चर्च ले जाने के लिए. द लाफर दैट फॉलोड हर मदर्स स्टेटमेंट ब्रोक द चाइल्ड म्यूजिंग, जो हंसी आई उसकी माँ के बातों के बाद, उसकी माँ के कहने के बाद उसने बच्ची के सोच को तोड़ा. एंड सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई. पुल्ड हर ड्रेस ओवर द प्रोट्रूडिंग पेटीकोट एंड स्टेप्ड इनसाइड, उसने अपने निकले उभरे हुए पेटीकोट के ऊपर से अपने ड्रेस को खींचा, ठीक किया और अंदर प्रवेश करी. गेट योर सॉल फैनी, अपने सॉल को ले लो फैनी. व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज डूब जाएगा. इट विल गेट चिली, तो ठंड बढ़ जाएगी, ठंड हो जाएगी. एज द लिटिल गर्ल वेंट टू द चेयर, जब वह छोटी लड़की कुर्सी की तरफ गई. बाय द फायर प्लेस, जो कि आग के पास था. टू रिट्राइव हर रैप, अपने शॉल को लेने के लिए. हर अंकल केम इन फ्रंट, तो उसके अंकल आए इन फ्रॉम द बैक विथ लैंटर्न, अंदर से पीछे से लालटेन लेकर के आए.
यू विल नीड दिस एलन, एलन ये तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। द वीक इज़ न्यू, इसकी बात ही बिल्कुल नई है। एंड आई हैव फिल्ड इट फॉर यू, और मैंने इसको भर दिया, इस लैंटर्न को भर दिया तुम्हारे लिए। आई अप्रिसिएट इट जॉनी, एलन सेड, एलन ने कहा कि मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। आई विल हैव ली ब्रिंग इट बैक व्हेन ही गोज़ टू टाउन नेक्स्ट वीक, मैं इसे वापस भेज दूंगी लिगी के द्वारा, जब वो ले आएगा इसको वापस जब वो अगले सप्ताह शहर को जाएगा। एलन किस्ड हर यंगर ब्रदर गुड बाय, एलन ने अपने छोटे भाई को गुड बाय किया और किस किया। एंड हग सैली जेंटली, और सैली को बड़ी प्यार से बाहों में आलिंगन किया। पैटिंग हर सिस्टर इन लॉ ऑन हर स्वलन बेली, अपनी भाभी को पेट पर थपथपाते उसने कहा, सी सेड, वह बोली, आई विल बी बैक एट द एंड ऑफ द मंथ, मैं इस महीने के अंत में आऊँगी। डोंट बी लिफ्टिंग एनी थिंग हैवी, किसी भी चीज़ को, भारी चीज़ को मत उठाना। इफ़ द क्विजी फीलिंग कीप्स बॉदरिंग यू, अगर तुम्हें कुछ बेचैनी महसूस हो या ऐसा अनुभव हो, ब्रू सम ऑफ दैट मिंट टी आई लेफ्ट इन द किचन, तो कुछ मिंट चाय तैयार कर लेना, ले लेना, जो कि मैंने किचन में छोड़ दिया है। लॉर्ड नोज, भगवान जानता है, आई एम नेवर सीन अ बेबी कीप इट्स मैमी सो सिक, मैंने कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो अपनी माँ को इतना परेशान करता है, बीमार करता है। एज मच एज दिस वन हैज़, जैसा ये तुम्हारा बच्चा परेशान कर रहा है। इट इज़ ए बॉय फॉर श्योर, निश्चित ही यह एक लड़का होगा। अपॉन हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद फैनी फ्रॉन्ड, फैनी का भौं चढ़ गया। शी वॉज द यंगेस्ट इन हर फैमिली, वो अपने घर में अकेली थी, छोटी थी। एंड द ओनली गर्ल, और एकमात्र लड़की थी। आफ्टर लिविंग विथ 4 ब्रदर्स, उसके साथ उसके 4 भाई थे। शी हैड प्रेड फर्वेंटली टू गॉड एवरी नाइट, वह बड़ी उत्सुकता से, जोश के साथ भगवान से प्रार्थना करती थी हर रात में। फॉर हिम टू लेट हर एंड हर ऑन्ट हैव अ गर्ल, कि उसकी ऑन्ट को एक लड़की ही हो। द ओनली अदर कम्फर्ट शी हैड वॉज द प्रेटी रैग डॉल, दूसरा जिससे उसको अच्छा लगता था, आराम मिलता था, वो था उसका छोटा सा कपड़े का, प्यारा सा कपड़े की गुड़िया, दैट हर मदर हैड मेड फॉर हर, जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था। टकिंग द डॉल अंडर हर लेफ्ट आर्म, उसने अपने बाएं हाथ में उस गुड़िया को दबा लिया। एंड गैदरिंग द सॉयल विद द सेम हैंड, और उसी हाथ से उसने शॉल को भी ले लिया। सी स्टूड वेटिंग पेशेंसली, वह इंतज़ार करती रही, खड़ी थी इंतज़ार करते हुई बड़ी धैर्य के साथ। ऑन सैली किस्ड हर लाइटली ऑन द चीक, ऑन सैली ने उसके गाल पर हल्का सा चूमा। एंड स्क्वीज्ड फैनी जेंटली, और फैनी को हल्का सा दबाया।